सबसे बड़ा सवाल, इन्वेस्टमेंट कब शुरू की जाए। करनी सबको इन्वेस्टमेंट, लेकिन कब करी जाए, किस एज में की जाए, इस टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। हाय गाइस, माय नेम इज सिद्धांत, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पे हम स्टॉक ट्रेडिंग और फाइनेंस से रिलेटेड की बात करते हैं और आप इनसे कैसे पैसे अर्न कर सकते हो इसकी बात करते हैं। तो इस टॉपिक जो आज का टॉपिक है बेसिकली वो ये है कि आप कैसे अपनी 20s में ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। सिंस ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट इज अ स्किल, ओके, किसी भी स्किल को ग्रैब करने में टाइम लगता है, तो जितना जल्दी आप स्टार्ट करो उतना बेटर है। बट आज हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे स्पेसिफिकली कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करनी है अपने 20s में। तो जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपके पास टाइम ज्यादा होता है, ठीक है। जितना ज्यादा टाइम होगा आपके पास उतना ही ज्यादा आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि क्या आप करना है। सबसे पहला टॉपिक है स्टार्ट investing instantly right now. The best time to start investment is right now. अगर आप 20s में हो, अगर आप लेट 20s में हो, 30s में हो, लेट 30s में हो, doesn't matter. अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो अभी शुरू करो। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना ही बेटर होगा आपके लिए। नाउ यंग पीपल जो 20s में होते हैं या फिर जैसे लेट 20s में होते हैं हम जैसे लोग, इनिशियली क्या लगता था हमें जब मैं कॉलेज में था या फिर जब मैं नौकरी करने लगा, तो उस टाइम पे मुझे लगता था कि यार 4-5 साल अभी बहुत टाइम है हमारे पास, 10 साल बाद स्टार्ट करेंगे, सेविंग अभी स्टार्ट करने की क्या जरूरत है, ठीक है। ये सबसे बड़ा मिथ है। इस 10 साल का जो इम्पैक्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे। यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने ले रखा है मंथली इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है, 10,000 आप कर रहे हो। डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटी आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो मंथली। यहाँ पे मैंने लिया 10,000 आप इन्वेस्ट करो 12% पर एनम के रिटर्न पे। और अगर आप इसको 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो यू विल मेक 23 लाख रुपीज। अगर आप यही 10 साल 20 साल कर देते हो तो यू विल मेक अराउंड 1 करोड़ रुपीज। 23 लाख से यू मूव टू 1 करोड़ रुपीज। नाउ we are going to make this 30. Now you will make 3.5 crore rupees. So from 1 crore rupees you move to 3.5 crore rupees just with 10 years of time. तो अगर आपने अपनी 20s में स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट तो यू विल मेक 3.5 करोड़ रुपीज बाय द एंड ऑफ योर 50s। अगर आपने 30s में स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट तो यू विल मेक 1 करोड़ रुपीज बाय द एंड ऑफ योर 50s। तो ये 10 साल का इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है आपको यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन के साथ दिखा दिया। नाउ सेकंड पॉइंट इज कि यू हैव टू लर्न पर्सनल फाइनेंस। देखिए, पर्सनल फाइनेंस एक ऐसी चीज है जो आपको इंडियन स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती, मोस्टली नहीं सिखाई जाती, और आई थिंक मेजरली काफी कम देश हैं जहाँ पे पर्सनल फाइनेंस के बारे में बताया जाता है। स्कूल्स में आपको सिर्फ ट्रेन किया जा रहा है टू गेट जॉब। वहां पे कोई नहीं बता रहा है कि आपको अपने पैसे कैसे मैनेज करना है। अगर आपने पैसे कमा लिए तो उस पैसे को मैनेज कैसे करने हैं। मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कमाना इज फार इजियर देन मैनेज करना। तो मैनेज करने के लिए पर्सनल फाइनेंस के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। पर्सनल फाइनेंस इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बट देयर आर 5 थिंग्स विच यू शुड ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर यू आर डूइंग योर पर्सनल फाइनेंस। पहली चीज है सेविंग, ठीक है। सेविंग कितनी करनी है ये आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। हमेशा सेविंग के बारे में आपको सोचना है। लोग क्या करते हैं, खर्च पहले करते हैं, बचाने की बाद में सोचते हैं, बट दिस इज नॉट अ वे टू बिकम वेल्दी। अगर आपको एक अच्छा खासा वेल्थ जनरेट करना है तो यू हैव टू थिंक अबाउट सेविंग फर्स्ट इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग फर्स्ट। तो पहला जो चीज है आपको सेविंग के बारे में सोचना रहेगा। दूसरा है बजटिंग। देयर आर मेनी पीपल जिनको ये नहीं पता है कि उनके महीने का जो ग्रोसरी का बिल है वो कितना होता है, उनके महीने का इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना होता है, अगर उनके पास कार है तो वो कार पे कितना खर्च कर रहे हैं एक महीने में, कपड़े कितने खरीदे उन्होंने एक महीने में, ये डिटेल लोगों के पास नहीं होती है। और कैसे ये मैनेज करते हैं लोग, जनरली लोग कैसे मैनेज करते हैं, अगर आप किसी को भी देखोगे तो वो चीजें खरीद लेगा, बाद में एंड में देख लेगा कि यार इतने का ये खरीदा, इतने का ये खरीदा। ऐसे बजटिंग नहीं होती है। बजटिंग मतलब कि आपने मंथ के स्टार्टिंग में कोई एक बजट बनाया कि मैं एक्स अमाउंट अपने ग्रोसरीज में दूंगा, वाई अमाउंट अपने जो भी लग्जरी चीजें हैं उनमें दूंगा, जेड अमाउंट आपका जो रेंट और एसेंशियल थे उसमें जाएगा। ये आपने एक बजटिंग की। अब अगर आप इस बजट को लाइन बाय लाइन फॉलो कर रहे हो देन ओनली यू कैन डू सेविंग। बजटिंग एंड सेविंग एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर आप बजटिंग सही से नहीं कर रहे हो और उसको फॉलो सही से नहीं कर रहे हो तो आप सेविंग नहीं कर पाओगे। तो ये दोनों अगर आप मैनेज करोगे तो काफी आपको हेल्प मिलेगी टू इन्वेस्ट दैट मनी इन एनी फॉर्म ऑफ एसेट। नाउ तीसरा पर्सनल फाइनेंस का चीज है जो आपको बताना चाहिए, वो है इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है। देयर आर लॉट्स ऑफ एसेट, इक्विटीज हैं, गोल्ड हैं, बॉन्ड्स हैं, आपके क्रिप्टो हैं, बहुत से ऐसे एसेट्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट आपके गोल के अकॉर्डिंग आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है
वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए, इस पूरे पर्सनल फाइनेंस पे वीडियो चाहिए, लेट मी नो द कमेंट बॉक्स में। पर्सनल फाइनेंस पे स्पेसिफिकली वीडियो बना दूंगा या फिर एक कोर्स ही पर्सनल फाइनेंस का लॉन्च कर दूंगा फ्री में। तो लेट मी नो द कमेंट बॉक्स अगर आपको चाहिए तो। देन यू मस्ट नो अबाउट द फाइनेंस मैट्रिक्सेस, जो भी छोटे मोटे चीजें आपको पता होनी चाहिए, एंड टैक्सेस, कि टैक्स आपको कहाँ देना है, कब देना है और कैसे आप टैक्स बचा सकते हो। इफ यू आर अ जॉब वाला पर्सन, ठीक है, अगर आप जॉब करते हो, जॉब वाला पर्सन बोल रहा हूं मैं, अगर आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए टैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जॉब वाले पर्सन पे को ये नहीं करना होता कि मतलब जितना प्रॉफिट हो उस पर टैक्स देना है। आपकी इनकम पे आपको टैक्स देना है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एक्सपेंडिचर्स। तो आपको कई तरीके ऐसे मिले हुए हैं जिनका आप इस्तेमाल करके टैक्सेशन सही से कर सकते हो और अपने पैसे बचा सकते हो। सो मेक श्योर कि आपको चीजें पता हो और अपना टैक्स बचाओ। देयर आर मेनी पीपल आई नो जिनको टैक्स के बारे में पता ही नहीं है और वो अंधाधुंध पैसा दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट को, जो कि वो बचा सकते हैं। ठीक है, इट्स लीगल, कंप्लीटली लीगल। ओके, वो चीज आप कर सकते हो बट नहीं करते हैं लोग, तो लेकिन आपको करना चाहिए बिकॉज ये पर्सनल फाइनेंस का पार्ट है एंड यू मस्ट फॉलो दीज काइंड ऑफ थिंग। तो क्या क्या चीजें हो गई? बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, कौन से एसेट में इन्वेस्ट करना है। चौथा आपका हो गया फाइनेंशियल मैट्रिक्स और पांचवा हो गया आपका टैक्सेस। ये 5 फाइनेंस के बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए पर्सनल फाइनेंस के। Now the third point is you have to set goals and plan your investment accordingly. Look, people say कि कार लेना या फिर ऐसा कुछ भी बड़ा अमाउंट का जो सामान लेना, जो डिप्रिशिएटिंग एसेट है, वो लेना इज नॉट अ गुड थिंग। बट मैं कहता हूं कि अगर आपने कुछ प्लान नहीं किया हुआ है, आप बस स्पर ऑफ द मोमेंट में गए और खरीद के चले आए, बहुत बड़ा लोन ले लिया, ईएमआई पे कर रहे हो, डेट में आने के बाद भी अभी चीजें खरीद रहे हो, तो ये बैड डिसीजन है। अगर आपको कार लेनी है तो आप आज से 5 साल का प्लान बनाओ। आज अगर आपको आज से 5 साल बाद कार लेनी है तो आप आज प्लान बनाओ कि मेरे को इतने तक की कार लेनी है 5 साल बाद, ठीक है, और इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा मुझे, तब जाके 5 साल बाद ये कार लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। अगर आपने इस तरीके से प्लानिंग की है तो आपके लिए कार लेना इज नॉट अ बैड थिंग। बट अगर आप जा रहे हो, बस आपने देखा मार्केट में या फिर आपके पड़ोसी ने कार खरीद लिया है या फिर आपके रिश्तेदारी में किसी ने कार खरीद लिया है, तो आप उनको देख के अगर कार खरीद रहे हो, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। वो एक डिप्रिशिएटिंग एसेट, रियल डिप्रिशिएटिंग एसेट हो जाएगा आपके लिए, जिसका कोई पर्पस नहीं है, जस्ट आपकी लायबिलिटीज बढ़ा रहा है वो। तो ऐसी चीजें नहीं करनी है। अगर आपको कुछ भी लेना है तो उसके लिए फाइनेंशियल गोल सेट करो एंड देन इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। फाइनेंशियल गोल्स में या फिर इन्वेस्टमेंट में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपको अवॉइड नहीं करनी चाहिए टू लिव अ हैप्पी लाइफ। So first one is the most important thing, which is आपको हेल्थ इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। अगर आपने कोविड में देखा होगा लोगों को कैसे सफर कर रहे थे, लोगों की पूरी लाइफ की सेविंग खत्म हो गई जस्ट बिकॉज दे डिडंट हैव एनी काइंड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप 4 साल 5 साल कुछ सेविंग करोगे, कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे, एक झटका लगेगा और सारी की सारी इन्वेस्टमेंट आपकी साफ हो जाएगी। इस झटके को बचाने के लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो ताकि तो खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो तो आप इस चीजों में ना फंसो और आपकी जो सेविंग है वो खत्म ना हो, आपकी इन्वेस्टमेंट खत्म ना हो, आपको जीरो से स्टार्ट ना करना पड़े। सो हेल्थ इंश्योरेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप अपना कराओ, अपने फैमिली का कराओ, अगर आपके किड्स हैं, आपकी वाइफ है, उनका कराओ। मतलब हेल्थ इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। द सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर गोल सेटिंग इज इमरजेंसी फंड। देखिए, आइडियली कहा जाता है कि आपके पास एटलीस्ट 6 मंथ ऑफ इमरजेंसी फंड होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर आपका मंथली खर्चा जो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो वो अराउंड 20,000 रुपीज है, तो 6 महीने के हिसाब से आपके पास 1.2 लाख रुपीज एक ऐसे फंड में होना चाहिए जो लिक्विड हो। इमरजेंसी फंड आप किस लिए लेते हो? क्या जल्दी कोई जरूरत पड़े तुरंत तो आप उसका इस्तेमाल कर सको। अब वो सारा इमरजेंसी फंड कहीं ऐसी जगह पड़ा हुआ है जो लॉक इन है 5 साल के पीरियड में, तो कैसे आप कर पाओगे? तो इमरजेंसी फंड आपका लिक्विड एसेट में होना चाहिए जहां से आप 1-2 दिन में, मैक्सिमम 2-3 दिन में अपने पैसे वापस निकाल सको, उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। तो वो इमरजेंसी फंड आपको काफी हेल्प करेगा और आपके दिमाग पर से एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हट जाएगा। देखिए, अगर आपके खाते में पैसे नहीं है, आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, तो आपको हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं अगर कोई बड़ा खर्चा ऐसा आ गया जो मैं अवॉइड नहीं कर सकता हूं, तो मेरे को या तो लोन लेना पड़ेगा तो किसी से पैसे मांगने पड़ेंगे, और ये आपको बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम में डाल देता है।
तो मेक श्योर कि आपके पास इमरजेंसी फंड हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर इन्वेस्टमेंट गोल या फिर फाइनेंशियल गोल जो भी आप अचीव करना चाहते हो उसके लिए। अब इसके बाद और भी कई चीजें आती हैं, जैसे आपको घर खरीदना है, आपको अपने बच्चे के लिए कोई स्कूल का प्लानिंग करना है, फिर कॉलेज की प्लानिंग करनी है, वो सब अलग चीजें हैं जो आप अपना अलग हिसाब से प्लान करोगे। लेकिन दो चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको 5 साल 10 साल पीछे ढकेल सकती है, उसको मैं पहले ही अवॉइड करने के लिए ये इमरजेंसी फंड और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बता रहा हूँ। अब अगर आपको जानना है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इफ यू हैव अ सैलरी ऑफ 25,000 रुपीज, आप कैसे उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे उसको खर्च कर सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस पे कितना जाना चाहिए और आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, वो पूरा डिटेल मैंने इस वीडियो में बना के दिया आपको। तो अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज देख सकते हो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। Now the next point is first save then spend। यार देखो, ये सबकी कहानी है, ठीक है। बहुत लोग इसे रिलेट करेंगे कि आपकी सैलरी 1 तारीख को आती है, 4, 5, 10 तारीख तक मैक्सिमम सैलरी खत्म हो जाती है, फिर किसी दोस्त से उधार लिया, किसी भाई से उधार लिया और ऐसे क्रेडिट कार्ड से खर्च कर दिया, यही चल रहा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब पहले 10 दिन में अपनी सैलरी खत्म कर दे रहे हो, इसका मतलब बेसिकली कि आपने पहले स्पेंड किया है, सेविंग का बाद में सोच रहे हो। जब मैं पहली जॉब में गया था, वहां पे मेरे को 9-10 हजार के आसपास सैलरी मिलती है, मेरा महीने का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता था और मेरे साथ का ही बंदा था जो घर पे भी 3 से 4 हजार रुपए भेज देता था। वी आर वर्किंग इन सेम कंपनी, वी आर लिविंग एट सेम प्लेस, स्टिल वो अपने घर पे पैसे बचा के भेज देता था और मेरे को महीने का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता था। So he was better at that particular thing, saving first, उसके लिए प्रायोरिटी थी, and then next priority was to spend money। अब इसमें भी लोगों को लगता है यार कि अगर सैलरी मेरी कम है तो 1000-2000 रुपए ये मंथली सेविंग करके आप क्या कर सकते हो। तो लेट मी शो यू ऑन द चार्ट। यहाँ पे आप देखो 1000-2000 रुपए से भी आप क्या कर सकते हो, क्या मिलेगा आपको। लेट से अगर आप 1000 रुपीज सेव कर रहे हो मंथली बेसिस पे और उसको 12% और एनम के बेसिस पे डाल रखा है आपने, सिर्फ 1000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करके आप आज से 30 साल बाद 35 लाख रुपए अर्न कर सकते हो विथ 1000 रुपीज ओनली। तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है? 3,60,000 इन्वेस्ट किया आपने, 3.6 लाख रुपीज आपने इन्वेस्ट किया है। रेस्ट एवरीथिंग इज रिटर्न, रेस्ट एवरीथिंग इज रिटर्न। सो 1000 रुपीज, 500 रुपीज, 2000 रुपीज, जो भी आप मैनेज कर सकते हो, प्लीज इन्वेस्ट, क्योंकि जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ही आपके लिए फायदा होगा। और अमाउंट मैटर नहीं करता है, टाइम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इन्वेस्टमेंट एज वेल। अमाउंट ठीक है, अमाउंट अगर ज्यादा रहेगा तो आपकी रिटर्न ज्यादा होंगे, लेकिन टाइम भी मैटर करता है। तो आप जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे, अब ऐसा तो है नहीं यार कि आप 30 साल तक 1-1 हजार ही डालते रहोगे। ओके, अभी आपने 2 साल 1000 रुपए डाले, फिर सैलरी बढ़ेगी आपकी, आप उसको 4000 करोगे, 5000 करोगे, तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज भी होता रहेगा। लेकिन तब तक आपके पास कुछ अमाउंट जुटा रहेगा, वो कुछ पैसे पड़े रहेंगे आपके पास जो आपको वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज यू शुड इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, ठीक है। इक्विटी में या फिर बॉन्ड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और उस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप इसको चेक करो। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो, किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, कितने टाइप के स्टॉक्स होते हैं, वो सब मैंने इस वीडियो में आपको बना के दे रखा है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्टिंग शुड बी ऑटोमेटेड। देखिए, खुद पैसे हर महीने निकाल के आप डालोगे, शायद वो ना कर पाओ, ठीक है। लेकिन अगर आप पैसे ऑटोमेटिकली कट रहे हैं, आप कैसे मान लेते हैं, आपकी ईएमआईज होती हैं, जो आप ईएमआई लोन लेते हो और बैंक से ऑटोमेटिकली आप कट जाती है अकाउंट से, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो सेम वे में आप अगर एसआईपी करो, एसआईपी में भी ऑप्शन होता है कि आप ऑटोमेटिकली खाते से कटवाना चाहते हो या फिर आप खुद मैन्युअली पे करोगे, तो नेवर डू द मैनुअल थिंग। आप ऑटोमेटिकली कटवाने का कर लो कि एक बार ऑटोमेटिकली ये हर महीने कट जाना चाहिए इतने रुपए, और उसके बाद जो बचेगा आप खर्च करोगे। तो जो हमने पढ़ा था अभी कि सेविंग फर्स्ट देन स्पेंड, तो इससे आपका वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, आइडियली तो आपको मंथ के बीच में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए एसआईपी की, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो मैं कहूंगा जिस दिन आपकी सैलरी आती है उसके एक दिन बाद का ही डेट लगा दो। जैसे मान लिया आपकी 1 तारीख को सैलरी आती है तो 2 तारीख का डेट लगा दो एसआईपी में कि 2 तारीख को पैसे ऑटोमेटिकली कट जाए। अब किसी को अगर पता हो कि मंथ के मिड में या फिर 12-13 तारीख तक एसआईपी में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। लेट्स सी कितने लोगों को फाइनेंस के बारे में इंफॉर्मेशन है ना। ये लास्ट पॉइंट है बट इट्स नॉट द लीस्ट पॉइंट, क्योंकि अगर आप जॉब करते हो तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर डूइंग अ जॉब इन अ कंपनी जहां पे आपको पीएफ के पैसे कटवाने का मौका मिल रहा है, मोस्टली कंपनीज आपको काट के देती हैं, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है कि चूज करना है कि नहीं करना है, तो आई विल से कि प्लीज गो हेड एंड चूज ईपीएफ ऑप्शन। सारी चीजें आपने अभी तक कर ली लेकिन रिटायरमेंट का प्लान नहीं हुआ है, तो ईपीएफ आपका रिटायरमेंट का प्लान करेगा। जो भी आपके पैसे, जो भी आपकी सैलरी आ रही है उसमें तो कुछ पोर्शन कटेगा, ठीक है, कुछ आप पे करोगे, कुछ आपका एम्प्लॉयर पे करता है, और एक अमाउंट मंथली बेसिस पे ईपीएफ में जाता है। दैट
विल बी फॉर योर रिटायरमेंट पर्पस, क्योंकि उसमें से आप पैसे निकाल नहीं सकते हो इजीली, ठीक है। उसमें कुछ लॉक इन पीरियड होता है, कुछ पैसे लॉक इन होते हैं, तो उसमें आप पैसे नहीं निकाल सकते हो। तो वो आपका रिटायरमेंट के लिए चलता रहेगा। जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी, ईपीएफ का अमाउंट बढ़ेगा और पैसे एक्यूमुलेट होते रहेंगे आपके पास। दीज आर द फ्यू थिंग्स विच यू कैन डू इन योर 20s, ठीक है। अब इनमें से कई ऐसी चीजें होती हैं जो लोग अपने 30s 40s में करना शुरू करते हैं, एंड दैट्स नॉट अ वे कि आप स्टार्ट करो अपना करियर। अगर अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो तो इनिशियली आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू कैन मेक एज मच एज मनी यू वांट। जितना भी आप सेव करना चाहते हो कर सकते हो, जितना फ्रूगल रहना चाहते हो आप रह सकते हो। दिस इज द थिंग विच विल मेक यू वेल्दी, एंड दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट इन 20s। That's all with this video. Thank you so much for watching till now. अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। आपके लाइक करने से यूट्यूब मेरी वीडियोस को और लोगों को भी दिखाता है, एल्गोरिदम में हेल्प मिलती है, एंड आई विल गेन मोर सब्सक्राइबर्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।